हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी स्टेनोग्राफर इंटरव्यू के लिए हम लगातार सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम कंप्यूटर का पार्ट 1 लेकर आए थे और आज हमारा कंप्यूटर का पार्ट 2 रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। आप लोग जब इंटरव्यू देने जाएँ तो आपको क्या क्या याद करके जाना है, वो चीज़ देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको हाई स्कूल की ईयर, यानी कि आपने हाई स्कूल कब पास किया है, पासिंग ईयर आपको हाई स्कूल का याद रखना है। और हाई स्कूल की आपको कितने मार्क्स थे हाई स्कूल में आपके, उसका टोटल परसेंटेज कितना बनना है, ये चीज़ आपको हाई स्कूल से याद करनी है। और हाई स्कूल का रोल नंबर, ये चीज़ें आपको हाई स्कूल से याद रखनी है। और हाई स्कूल के सब्जेक्ट भी याद रखना है आपको। तो ये चीज़ें आपको हाई स्कूल से याद रखनी है। और सेम वही इंटर में भी है, इंटरमीडिएट में भी आपको पासिंग ईयर अपना याद रखना है और आपके टोटल मार्क्स कितने थे और उनका परसेंटेज कितना बन रहा था, और रोल नंबर इंटर में आपका कितना था, और सब्जेक्ट के कौन कौन से थे। तो ये चीज़ें आपको हाई स्कूल और इंटरमीडिएट से याद रखनी है। और वही चीज़ आपको ग्रेजुएशन में भी करना है। ग्रेजुएशन का आपका रोल नंबर कितना है, आपने सब्जेक्ट कौन कौन से लिए थे, और आपके टोटल मार्क्स कितने थे, ये चीज़ें आपको ग्रेजुएशन से भी याद रखनी है। ट्रिपल सी में आपको क्या क्या याद करना है, ट्रिपल सी में आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर याद रखना है। और ट्रिपल सी में आपको आपने किस मंथ में ट्रिपल सी क्वालिफाई किया और किस ईयर, यानी कि ट्रिपल सी में आपको मंथ और ईयर दोनों याद रखने हैं। और जब आप इंटरव्यू का जो डाउनलोड करेंगे इंटरव्यू लेटर, तो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको याद रखना है। इतनी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट से याद रखनी है। अब चलते हैं, देखते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे तेज कंप्यूटर, यानी कि भारत में सबसे तेज चलने वाला कौन सा कंप्यूटर है, तो वो प्रत्युष है। अब प्रत्युष कब भारत में आया था, चलिए ये जान लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर प्रत्युष कंप्यूटर जो है वो 8 जनवरी 2018 को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पुणे में भारत का सबसे तेज और पहला मल्टी पेटाफ्लॉक्स सुपर कंप्यूटर देश को समर्पित किया। क्योंकि यह भारत का सबसे तेज और पहला ऐसा सुपर कंप्यूटर है, इसलिए इसका नाम सूर्य के नाम पर प्रत्युष रखा गया। तो दोस्तों, ये 8 जनवरी 2018 को भारत में आया और इसे डॉक्टर हर्षवर्धन ने पुणे में इसे समर्पित किया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीलिट का फुल फॉर्म क्या है। तो नीलिट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये नीलिट का फुल फॉर्म है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है, डोइक का फुल फॉर्म क्या है। तो डोइक का फुल फॉर्म क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्रीडिटेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स, ये डोइक का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो फाइल एक्सटेंशन क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन क्या है, .doc इसका फाइल एक्सटेंशन है। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। और कंप्यूटर जनरेशन हमने आपको पिछली वीडियो में बताए थे क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। तो कीबोर्ड में कुल फंक्शन की 12 होती हैं, इनकी संख्या 12 होती है। अगला प्रश्न है, हार्ड से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती हैं। तो आप कोई भी फाइल अगर डिलीट कर देते हैं तो वो पूरी तरीके से डिलीट नहीं होती है, तो वो कहाँ पर सेव हो जाती है, वो रिसाइकिल बिन में स्टोर हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मेमोरी के प्रकार। तो दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि मेमोरी से अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो मेमोरी के प्रकार देखिए, पहले मेमोरी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, सबसे पहली होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की, एक तो रैम होता है, एक रोम होता है। आपसे वो यहीं तक पूछेंगे, इसकी ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है
कि प्राइमरी मेमोरी रैम के कौन कौन से उदाहरण कौन कौन से भाग होते हैं, तो ये कुछ ज़्यादा नहीं पूछेंगे। अब देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी के कौन कौन से उदाहरण हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी में है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी या डीवीडी, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड। ये सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, अब देखिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। तो क्या है इसमें कि एक बाइट कितने बिट के बराबर होता है। तो एक बाइट 8 बिट के बराबर होता है। एक नेबल कितने के बराबर होता है। तो एक नेबल 4 बिट के बराबर होता है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि परीक्षा में भी ये क्वेश्चन कई बार आते हैं, तो इसलिए इंटरव्यू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक किलोबाइट यानी कि 1 केबी कितने के बराबर होता है। 1024 बाइट के बराबर होता है। एक मेगाबाइट यानी 1 MB 1024 केबी के बराबर होता है। एक गीगाबाइट यानी 1 GB 1 GB कितने MB के बराबर होता है। 1024 MB के बराबर होता है। और एक टेराबाइट यानी 1 TB कितने GB के बराबर है। 1024 GB के बराबर, यानी कि 1 TB में 1024 GB आएगा। अगला प्रश्न है शॉर्टकट कीज़। दोस्तों शॉर्टकट कीज़ पूछी जा रही है इंटरव्यू में। जूनियर असिस्टेंट का जो इंटरव्यू हुआ है उसमें हर एक स्टूडेंट से 1 या 2 शॉर्टकट कीज़ पूछी जा रही हैं। तो शॉर्टकट कीज़ हम देखते हैं। कंट्रोल+A, कंट्रोल+A का क्या काम है। सेलेक्ट ऑल कंटेंट्स ऑफ द पेज, यानी कि सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल+A का यूज़ होता है। कंट्रोल+B, कंट्रोल+B का यूज़ क्या है। बोल्ड हाईलाइटेड सेलेक्शन, यानी कि बोल्ड करने के लिए कंट्रोल+B का यूज़ होता है। कंट्रोल+C, कंट्रोल+C का यूज़ क्या है। कॉपी सेलेक्टेड टेक्स्ट, यानी कि कॉपी करने के लिए कंट्रोल+C का यूज़ होता है। अगला है कंट्रोल+X, कंट्रोल+X का क्या यूज़ है। कट सेलेक्टेड टेक्स्ट, यानी कि कट करने के लिए कंट्रोल+X का यूज़ होता है। कंट्रोल+N ओपन न्यू या ब्लैंक डॉक्यूमेंट, यानी कि कोई नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए आपको कंट्रोल+N का यूज़ करना होगा। कंट्रोल+O ओपन ऑप्शन, कंट्रोल+ का यूज़ क्या है। ओपन ऑप्शन। कंट्रोल+P ओपन द प्रिंट विंडो, कंट्रोल+P का यूज़ क्या है। ओपन द प्रिंट विंडो, यानी कि विंडो पे जो भी चल रहा है उस टाइम पे उसे प्रिंट करने के लिए ओपन द प्रिंट विंडो कंट्रोल+P का यूज़ है। अगला है कंट्रोल+U। तो कंट्रोल+U का यूज़ क्या है। अंडरलाइन हाईलाइटेड सेलेक्शन, यानी कि अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल+U का यूज़ होता है। कंट्रोल+V, कंट्रोल+V का यूज पेस्ट करने के लिए होता है। कोई भी आप कॉपी करेंगे उसे पेस्ट करने के लिए कंट्रोल+V का यूज़ होता है। शॉर्टकट कीज़ है ये। अगला है कंट्रोल+Y, कंट्रोल+Y का यूज़ क्या है। रेडो द लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड, यानी कि रेडो करने के लिए कंट्रोल+Y का यूज़ होता है। कंट्रोल+Z अंडू लास्ट एक्शन, यानी कि अंडू करने के लिए कंट्रोल+Z का यूज़ होता है। F12, F12 का क्या यूज़ है। सेव एज करने के लिए F12 का यूज़ किया जाता है। कंट्रोल+S, कंट्रोल+S का क्या यूज़ है। तो सेव, यानी कि सेव करने के लिए कंट्रोल+S का यूज, और सेव एज करने के लिए सेव एज करने का F12। अगला है कंट्रोल+ESC, ये यहीं तक है। कंट्रोल+ESC, कंट्रोल+ESC का क्या यूज़ है। ब्रिंग अप स्टार्ट मेनू, यानी मेनू स्टार्ट करने के लिए आपको कंट्रोल+ESC का यूज़ करना है। तो दोस्तों ये थे कंप्यूटर से अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।